जब ईद का फेस्टिवल आता है, जब ईद का धार्मिक कोई संगोष्ठी होती है या इस तरीके की चीज़ होती है, तो ये लोग टोपी पहन लेते हैं, ये लोग जो है वो गमछा डाल लेंगे, शॉल जैसा होता है वो पहन लेंगे, ये रोज़े इफ्तार में चले जाएंगे और ये इस तरीके की स्टंटबाजी विपक्ष करता है, ना कि भाजपा करती। भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन पे है, अपने काम के आधार पर आगे बढ़ रही है और सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है उस पर बढ़ रही है। करणी सेना ने जो भी किया इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता है और प्रदेश सरकार इस पर यथाउचित जो है एक्शन लेगी उन उपद्रवियों पे, क्योंकि योगी सरकार में बिल्कुल 100% मैं आपको बता दूं कि गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि उनके अगेंस्ट भी जो लोग उपद्रव जिन्होंने मचाया उनके घर पे, उन पे भी एक्शन होगा। तो मैं गर्व के साथ ये बताना चाहती हूँ कि चाहे मिशन शक्ति का कार्यक्रम हो, जिसका 6 महीने का इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट एनालिसिस आया, जिसको केंद्र सरकार ने भी एक्सेप्ट किया। देश में कई मुद्दे हैं, औरंगजेब से लेकर राणा सांगा तक, और उत्तर प्रदेश में 8 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी हो चुके हैं। कई उपलब्धियां उन्होंने खुद गिनाई है। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए आज हम महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जी से बात करेंगे। अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अपर्णा जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आप यहाँ पर काम कर रही हैं, मैंने देखा कई लोगों से आप मिलती हैं और उनका जो है ध्यानपूर्वक बात सुनकर उनका काम कर रही हैं। तो 8 साल आपकी सरकार को पूरे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम चीज़ों की विस्तार से उस चीज़ को बताया है कि हमारी उत्तर प्रदेश में क्या क्या उपलब्धियां हैं। आपको क्या लगता है कि स्पेशली महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 सालों में कितना काम किया है? मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश के ये 8 साल बहुत ही ज़्यादा उत्कर्ष के रहे हैं, बहुत गौरवशाली रहे हैं और ये डबल इंजन की जो सरकार है ये ज्ञान के फॉर्मूले पे चल रही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। जी फॉर जिसमें गरीब है, वाई फॉर युवा, ए फॉर हमारा अन्नदाता और एन फॉर नारी। तो ये जो विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसको मिशन के रूप में डबल इंजन की सरकार लेकर के चल रही है और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से सेंसिटिवली, जो आपका सवाल है स्पेसिफिकली कि नारियों के लिए क्या क्या किया है, तो मैं गर्व के साथ ये बताना चाहती हूँ कि चाहे मिशन शक्ति का कार्यक्रम हो, जिसका 6 महीने का इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट एनालिसिस आया, जिसको केंद्र सरकार ने भी एक्सेप्ट किया। सेकंड, कन्या सुमंगला योजना, जिसमें बच्ची की बर्थ से लेकर के उसकी शादी तक जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसको कुछ धनराशि देती है, जिससे उसका गुजर बसर भी हो जाए, जिससे उसकी जो है अध्ययन भी कर सके, वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सके। इवन यहाँ तक कि हम लोग एक लक्ष्मी योजना के तहत बच्चियों को किट भी दे रहे हैं। जब बच्ची का बर्थ होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ उसको बेबी किट दी जाती है, बच्चों के कपड़े दिए जाते हैं, गर्मियों में गर्मी के कपड़े, ठंडियों में मतलब ठंड वाले कपड़े। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही संवेदनशील तरीके से स्टेट को रन करने का एक इफ़ेक्टिव मेथड है। तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ आपसे कि मातृवंदन योजना के तहत हजारों नहीं लाखों महिलाओं को जो है पेंशन के जो है निराश्रित पेंशन हो गई, चाहे जो है उनको घर मिल गए, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो देखिए ये संकल्प चल ही रहा है कि सब महिलाओं के लिए जो है हमें इज्जत घर बनाने हैं, उज्ज्वला योजना देनी है। ये भी प्रदेश सरकार ने बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि एकदम एक्सेलरेट करके इसको एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि इंजन बढ़ना चाहिए और इंजन ग्रोथ इंजन बनना चाहिए, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के चल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि 8 साल तो उत्कर्ष के हैं ही, और जिस प्रकार से हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है उस प्रकार से तो आगे आने वाले साथ भी जो सबका साथ सबका विकास है वो मंत्र सार्थक प्रतीत है, सार्थक दिख रहा है और धरातल पे अंत्योदय से सर्वोदय तक, महिलाओं से लेकर के गरीब लोगों तक। और मैं तो कहूँगी आज के दिन मुझे बड़ी गर्व की बात ये भी है कि हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन भी जो है बहुत लाभान्वित हुए हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक बंद कराया हो,
अल्पसंख्यकों की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है आपके उत्तर प्रदेश में। मदरसों का कंप्यूटरीकरण कराया गया है, मदरसों में जो है टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो है बढ़ावा दिया गया है। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ईद आने वाली है हमारी, ईद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ईद की किट्स बांटी हैं, उसमें कम से कम 34 लाख परिवार जो है लाभान्वित हुआ है। सौगाते मोदी, सौगाते मोदी उसका नाम सौगाते मोदी नाम रखा गया है। तो हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, विपक्ष हम पे बिन मतलब में। लेकिन विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि आप तो ये राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए ये आपका राजनीतिक स्टंट है। अल्पसंख्यकों को अगर हमारे मन में या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में या हमारी लीडरशिप के मन में किसी भी प्रकार का इस तरीके की स्टंटबाजी होती, तो क्या प्रधानमंत्री जी 3 तलाक बंद करते? कभी नहीं बंद करते। वो कभी नहीं चाहते कि ये चीज़ें हुए, क्योंकि ये शरियत का लॉ था, ये एक इस्लामिक लॉ था, और इसको चेंज करने में उनको काफ़ी कुछ सहना भी पड़ा पार्लियामेंट में। और मैं समझती हूँ कि क्योंकि उनके मन में था कि हमें नारी उत्थान करना है, और नारी हर कास्ट में है, हर सेगमेंट में है, हर धर्म में है और हर ट्राइब में है। बिना नारी के तो ये प्रकृति नहीं है। तो वो चाहते तो ये बिल्कुल बंद ना कराते। मैं तो विपक्षियों से कहूँगी कि ये लोग स्टंट करते हैं। जब ईद का फेस्टिवल आता है, जब ईद का धार्मिक कोई संगोष्ठी होती है या इस तरीके की चीज़ होती है, तो ये लोग टोपी पहन लेते हैं, ये लोग जो है वो गमछा डाल लेंगे, और जो है वो जिसको नमाज अदा करने का जो एक वो शॉल जैसा होता है वो पहन लेंगे, ये रोज़े इफ्तार में चले जाएंगे। और ये इस तरीके की स्टंटबाजी विपक्ष करता है, ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, ना कि हमारे जो है मुख्यमंत्री जी करते हैं, ना कोई लीडरशिप का व्यक्ति करता है। हाँ देखिए, इबादत करने का, अपने धर्म का पालन करने का सबको अधिकार है और अच्छी बात है, परंतु इस प्रकार की स्टंटबाजी का जो आरोप लगाना है वो ये लोग करते हैं, ना कि भाजपा करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन पे है, अपने काम के आधार पर आगे बढ़ रही है, और सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है उस पर बढ़ रही है। ठीक है अपर्णा जी, एक मुद्दा और है, राणा सांगा पर जिस तरह से लालजी सुमन जो उनके सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बयान दिया और उसके बाद आगरा में उनके घर पर करणी सेना वालों ने हमला कर दिया। इस हमले को भी लेकर विपक्ष बहुत आरोप लगा रहा है कि शासन प्रशासन की तरफ से खुली छूट मिली हुई थी उन उपद्रवियों को, और जिस तरह से वो पड़ोसियों की गाड़ी उन्होंने तोड़ दी, और उसके लिए तो आंदोलन करने की बात कही ईद के बाद। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो पहली बात तो जो उन्होंने कहा वो एकदम बेबुनियाद था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के साथ साथ आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि भारत के संविधान की रक्षा करने के साथ साथ आपको भारत के इतिहास का भी उद्बोधन अच्छी तरीके से सार्वजनिक मंचों पर करनी चाहिए। और वैसे भी उन्होंने जो फैक्ट बताया कि राणा सांगा ने बाबर को यहाँ पर निमंत्रण दिया, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। इसका कोई हिस्टोरिकल, कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है। आप कोई किताब उठा लीजिए, किसी जगह पे नहीं लिखा है कि बाबर को इन्होंने जो है इनवाइट किया था। वो तो दौलत जो लोधी थे, दौलत इब्राहिम लोधी थे, दौलत खान लोधी थे, वो गवर्नर थे उस समय, सॉरी, पंजाब के, और इब्राहिम लोधी उस समय का राजा था, यहाँ का शासक था। तो उसके कहने पर, क्योंकि उस समय इब्राहिम लोधी की बड़ी हालात ख़राब थे, चलिए आपने अच्छा ही किया आज दर्शकों को ये द लीडर के माध्यम से पता चल गया, और पढ़े इसके बारे में कि इब्राहिम लोधी डायनेस्टी का शासक रहा। दौलत खान लोधी उस समय पंजाब के तत्कालीन जो है गवर्नर रहे। उसमें उनको जो है एक भूमि के लिए उनको जगह देखने के लिए दिया गया था। उस ज़माने में जैसे ज़मींदारी सिस्टम का था कि इस प्रांत के तुम जो है राजा हो जाओगे, तो उसने बाबर को बुलाया था। और समरकंद की जो युद्ध थी उसको लूज करने के बाद, क्योंकि बाबर भी बहुत हतोत्साहित था उस समय, तो उसने कहा कि क्यों ना मैं अपनी खोई हुई इज्जत जो है पा सकूं, हो सकता है भारत पे फतेह कर लूं तो मुझे अच्छा लगेगा। राणा सांगा तो वो है जिसने हमारे स्वराज्य की रक्षा करी। उसके शरीर के घाव बताते हैं
कि कितना उसने स्वराज्य के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया। और ऐसे अनेकों राजा हैं हमारे, सिर्फ राणा सांगा नहीं, अनेकों राजा हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ क्यों नहीं विपक्ष की पार्टी ये बात करती, क्यों नहीं कांग्रेसी ये बात करते, अन्य पार्टियाँ क्यों नहीं बात करती हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में? उन्होंने अपने जो है पूरे परिवार का जो है इस स्वराज्य की रक्षा करते करते न्यौछावर कर दिया। क्यों नहीं बात करते महाराणा प्रताप की, क्यों नहीं बात करते शिवाजी की? अभी कितनी अच्छी चलचित्र फिल्म आई है, छावा करके फिल्म आई है, संभाजी से लेकर के कितने जो है शूरवीर हुए, बहुत सारी। तो मैं समझती हूँ इतिहास को गौरवशाली करने के लिए ऐसे वीर पुरुषों के जो है नाम तो मत बदनाम करें। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी तो है भाई, कि आप देश की पार्लियामेंट में जो है अनाप शनाप बोल रहे हैं, मीडिया को अनाप शनाप बोल रहे हैं, युवा कहाँ जाएगा हमारा? हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? तो ये बहुत गलत काम किया है। दूसरी बात, करणी सेना ने जो भी किया इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता है, और प्रदेश सरकार इस पर यथाउचित जो है एक्शन लेगी उन उपद्रवियों पे, क्योंकि योगी सरकार में बिल्कुल जो मोदी जी का विजन है, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, तो क्राइम किसी के भी अगेंस्ट होगा, वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। 100% मैं आपको बता दूं कि गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि उनके अगेंस्ट भी जो लोग उपद्रव जिन्होंने मचाया उनके घर पे, उन पे भी एक्शन होगा। दूसरी बात, करणी सेना एक अपना काम करते हैं, एक अपने जो है उनकी सेना है, परंतु वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो कोई कोएलिशन उसमें नहीं है, वो एक सामाजिक संस्था है। उन्होंने इस तरीके का काम किया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या उसमें कोई भी सरकार के प्रति मैं नहीं कह सकती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। कोई भी भाजपा का निर्मित कार्य नहीं था, वो करणी सेना के लोग थे। क्यों किया, कैसे किया, ये करणी सेना के लोगों से पूछे, परंतु जो उपद्रव करेगा उस पर एक्शन होगा, ये मैं आपको सुनिश्चित कर दूं। लेकिन अपर्णा जी, एक और इसी पे क्योंकि विपक्ष लगातार, सपा मुखिया ने ये कहा है कि वो दलित नेता हैं, अगर वो दलित नेता ना होते तो उन पर इस तरह का हमला ना होता। अगर उनके मतलब उन्हीं के जाति के लोग होते तो उन पे हमला ना किया जाता, क्योंकि वो दलित थे इसलिए हमला किया। कहीं ना कहीं दलित कार्ड भी खेला जा रहा है विपक्ष की तरफ। मैं तो ये बोलूँगी कि जितने हमारे जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो वांछित हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित हैं, वो बता दीजिए किसी पार्टी में सम्मानित हो। और मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि गेस्ट हाउस कांड क्या ये लोग भूल गए? जो मायावती जी पर अटैक किया था, क्या मायावती जी दलित नहीं थी? क्या मायावती जी वांछित समाज से नहीं थी? उन पर क्यों इस तरीके के वो ही लोग बोल रहे हैं कि ऐसी बात करेंगे? करणी सेना कोई, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, ये बात गौण हो जाती है, क्योंकि ये बात है ही नहीं, बीजेपी ने थोड़ी ना करवाया है उन पे अटैक। और मैं तो आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि योगी शासन में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, उपद्रवी कोई भी हो, जब भाजपा अपने लोगों को नहीं वो करती है कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो भाजपा के विधायक, सांसदों, सब पे एक्शन होता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन पे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये करणी सेना ने क्यों करा है, ये तो अपर्णा यादव या भाजपा का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है, ये तो उनके मन की उपज है, उनका मन का विपक्ष, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि शासन प्रशासन की पूरी मदद करणी सेना को मिल रही है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय का याद कर लें जब गेस्ट हाउस में बहन मायावती जी के कपड़े फाड़े गए थे और इस तरीके का काम किया गया था। ये किसने किया था, क्यों किया था, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है टिप्पणी करना, परंतु ये चीज़ें हुई थी और ये बहुत दुखद हुआ था। इस प्रकार के रोप प्रत्यारोप से देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बात गलत बोली है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात, औरंगजेब का महिमा मंडन क्यों करते हो भाई? क्या अच्छा काम किया उसने? हम तो मेरे बहुत सारे जानने वाले परिवार हैं, मुसलमान हैं, वो कभी औरंगज़ेब को पसंद नहीं करते, वो कभी नहीं कहते कि औरंगज़ेब ने बहुत अच्छा काम किया। इतना क्रूर शासक, इतना नृशंस शासक, जिसने हजारों ने लाखों की तादाद में जो है धर्म परिवर्तन कराया हो, लोगों की जो है किसी की टांग काट दी, किसी का हाथ उखाड़ दिया, किसी की उंगलियां काट दी, किसी के नाखून नुचवा दिए, ऐसा व्यक्ति का महिमा मंडन करना, अरे भाई अपने देश के गौरवशाली इतिहास को याद कर लो। इतने स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको याद कर लो। अशफाक उल्ला खान जैसा भी एक मुसलमान था जिसने भारत देश के लिए वो सूली पे लटकना अपने आप को वो करा। ऐसे मुसलमानों को याद करें ना,
क्यों ऐसे आदमी को याद करते हैं जो कि जिसने इतनी क्रूरता के साथ, इतनी नृशंसता के साथ भारत का मर्दन करने के अलावा भारत की सनातन संस्कृति, पद्धति और जितना भी संस्कार था उसको मिटाने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी अपर्णा यादव, जो कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। कई मुद्दों पे इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। वहीं जो लाल जी सुमन है, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके बयान पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि करणी सेना का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। अगर करणी सेना के लोगों ने वहां पे उपद्रव मचाया है तो उन पर भी बीजेपी और योगी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।